हेलो एवरीवन, हेयर इज़ अ न्यू व्लॉग फॉर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ अपने घर में और आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग है मेरे केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि मेरा फर्स्ट एवर हेयर ट्रीटमेंट है। प्रीवियस 2 व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरे जो हेयर फॉल है वो किस वजह से हुआ है। ज़्यादा तो हुआ था प्रोटीन की वजह से, और सेकेंडरी रीज़न मेरे हेयर फॉल का है साइनसाइटिस। तो अब जब मुझे लग रहा है कि बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला है और साइनसाइटिस मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो ही जाएगा अब, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रीटमेंट करा लिया। और कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं और मेरे बाल बहुत ही डेड हो चुके थे, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक ट्रीटमेंट की। तो मैं स्पेशली सिर्फ एक हेयर स्पा के लिए गई थी। आपको मैं बिल्कुल जो आज का जो मैं व्लॉग है उसमें बिल्कुल रियलिटी चेक दे के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। कोई ऐसे आर्टिफिशियल, कोई मैंने प्रमोशन तो करनी ही नहीं है किसी की, बट एक सिंपल सा जो अपने ऑडियंस के लिए मैसेज वो देने के लिए मैंने ये व्लॉग स्पेशली बनाया है। और कैरेटीन मैं गई तो हेयर स्पा के लिए थी, बट उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया कैरेटीन। अब देखते हैं कैरेटीन कितने मंथ्स तक या कितने वॉश तक या कितने दिनों तक स्टे करती है, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। जब आप मेरे डेली व्लॉग्स देखेंगे तो वो आप अपने आप ही देखना, अपने आप ही एक्सपीरियंस करना कि क्या उसका इफ़ेक्ट है, आफ्टर इफ़ेक्ट है या क्या नहीं है। तो गाइस, जब मैं केराटिन के लिए बैठी तो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया था, और हेड वॉश के बाद उन्होंने इसे ड्राई करके और उसके बाद कोई केमिकल अप्लाई किया था उस पर और मुझे रेस्ट के लिए बैठा दिया। एंड देन बस उस केमिकल के 40 मिनट्स रेस्ट के बाद बिना उसको वॉश किए उन्होंने स्ट्रेटनिंग की, मतलब आयरनिंग जिसको हम प्रेसिंग बोलते हैं, वो करके दे आस्क्ड मी कि आप अगले से दिन, आई गेस मैंने ये फ्राइडे कराया था, तो उन्होंने सैटरडे छोड़ के संडे मुझे रिकमेंड किया कि आप आ जाइए हेड वॉश के लिए, जो कि फ़र्स्ट वॉश होगा और उसके बाद जो हेयर कट होगा। तो बस अब फ्राइडे के क्लिपिंग ख़त्म करते हैं, अब सीधा स्विच करते हैं सैटरडे की क्लिपिंग पे। गाइस, सैटरडे नहीं संडे था वो। संडे जो मैं मॉर्निंग गई थी जिस दिन हमारा रक्षाबंधन से एक दिन पहले, तो संडे को उन्होंने सबसे पहले जाते ही प्रेसिंग की है, उसके बाद हेड वॉश किया, और हेड वॉश करने के बाद कंडीशनिंग की, और कंडीशनिंग के बाद उन्होंने एक हॉट टॉवल लगा के मुझे बिठा दिया फॉर अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट्स। एंड देन उसके बाद उन्होंने ड्रायर लिया, ड्राई किया पूरा हेयर्स को अच्छे से, एंड देन दे स्टार्टेड द हेयर कट। और हेयर कट से पहले का ये क्लिपिंग है जब मैं आपको दिखा रही हूँ। और मास्क मैंने इसलिए लगाया था बिकॉज मुझे केमिकल से प्रॉब्लम हो जाती है, स्नीजिंग या वो सब शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही फॉर सेफ्टी मास्क लगा लिया था। पहले भी दिन लगाया था और संडे को भी लगाया था। तो अब मेरा हेयर कट शुरू होने वाला है, और बाल मेरे ऑलरेडी बहुत पतले हैं, बहुत डेंसिटी बिल्कुल ये लगा लो अब 10% 20% है। तो लेट्स सी वो कैसे क्या होगा। तो अभी ये बिफोर हेयर कट का सारे क्लिपिंग चल रहा है। इवेंचुअली तो यार सबको एक चीज़ पता है कि पॉसिबल है ही नहीं आप बहुत ज़्यादा हेयर केयर करना, या तो बिल्कुल ही जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अपने हेयर से वो लोग तो बेशक इस चीज़ को कर ले, बट अपने जैसे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी डेली लाइफ में भूल ही जाते हैं हेयर केयर करना। एंड सेम चीज़ मेरे साथ थी लास्ट ईयर। प्रोटीन की वजह से बाल तो चलो कोई बात नहीं कम हो गए हैं, लेकिन केयर तो मुझे करनी चाहिए थी ना, वो बस मैंने की नहीं। और अब देखो, ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, बट हाँ जितने भी लंबे थे उन्होंने और भी छोटे कर दिए। और सच बताऊँ, अभी तो मैंने जब मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ तो अभी मैंने फ़र्स्ट वॉश किया नहीं है। अभी फ़र्स्ट वॉश घर पे, जो मतलब घर पे फ़र्स्ट वॉश करने के बाद देखते हैं कैसा क्या कट निकलेगा। बिकॉज सच्चाई तो ये है कि जिस दिन हम कटिंग करा के आते हैं तो वो ब्लो ड्राई से सेट करके भेजते हैं, तो उन दिनों 2-3 दिन तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब आप एक्चुअली उसको घर आके वॉश करते हो और उसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स निकलते हैं वो सच्चाई होती है, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है जो वो पहले दिखाते हैं उससे। तो अब उन्होंने कटिंग की मुझसे, तो खैर उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन सी कटिंग करानी है या कुछ है, बस खुद ही कर दिया है, क्योंकि नीचे के तो ऑल द हेयर वर डेड। ऑल्सो स्प्लिट एंड्स नहीं, मेरे तो डेड एंड्स ही थे सारे। तो देखो कितने सारे कट कर रहे हैं वो, देखो वो मतलब ऑलमोस्ट हाफ़ कर दिया उन्होंने लेंथ ना, जितनी मेरी ऑलरेडी थी तो उसे हाफ़ कर दी थी। अब गाइस, जब हेयर कट चल रहा है तो आप हेयर कट भी देखते रहिए, उसके साथ साथ जो बेसिक बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज एज इट इज़ व्लॉगिंग, रियल लाइफ व्लॉगिंग, तो अब रियल लाइफ चेक भी देने चाहिए आपको, जो भी रियलिटी चेक्स होते हैं। तो अगर प्राइस की मैं बात करूँ कि ये कितने में ट्रीटमेंट हुआ है, तो मेरा ये ट्रीटमेंट 4000 में हुआ है ऑनेस्टली। और लेंथ के ऊपर हो सकता है प्राइसेस डिफ़र करें, बट मेरी तो लेंथ और डेंसिटी बहुत कम थी, तो इन्होंने 4000 मुझे कॉस्ट किया। और जिसके अंदर हेयर कट एंड द हेयर वॉश वॉज, मतलब द हेड वॉश वॉज कॉम्प्लीमेंट्री।
और रही बात आफ्टर प्रोडक्ट्स की, तो उसमें उन्होंने मुझे एक शैम्पू, एक मास्क दैट इज़ द कंडीशनर और एक सीरम, ये चीज़ दी है। दैट कॉस्टेड मी अराउंड 2800 तीनों चीज़ों का। तो वो भी मैंने अभी इनसे ही लिया है, बिकॉज़ एज़ द ओनर सेड कि बहुत डुप्लीकेसी है मार्केट में एंड ऑल। तो चलो यार कोई नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम चीज़ थी तो मैंने उन्हीं से परचेज़ कर लिया। अगर मैं मार्केट में भी उसको लेने जाती तो हो सकता है 400-500 का फ़र्क पक्का मिलता मुझे, और क्योंकि वो ऑन एमआरपी देते हैं और मार्केट वाले थोड़ा डिस्काउंट करके देते हैं। बट समवेयर आई फील लाइक कि व्हेन यू कैन स्पेंड 4000 फॉर जस्ट द ट्रीटमेंट, देन यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड 500-600 मोर फ्रॉम द मार्केट प्राइस। एटलीस्ट आप कर्टसी, उस बंदे की कर्टसी आप अर्न करते हो कि वो आपको प्रोडक्ट्स ठीक दे, आपको अगली बार एडवाइस ठीक दे। तो आई बिलीव कि इतना थोड़ा बहुत चलता है, हर जगह अपनी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। और अगर आप ट्रीटमेंट उनसे करा सकते हो तो एक आध बार प्रोडक्ट्स भी लो। एंड बेशक फिर अगली बार से, जब 2-3 बार के बाद से, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपको पता लग गया है सारी चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ पैराबेन फ्री है, क्या चीज़ सल्फेट फ्री है, तो फिर आप कहीं से भी परचेज़ कीजिए। बस बी वेरी कॉशियस अबाउट थिंग्स, बिकॉज सच में मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय केराटिन, माय हेड वॉश जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, एंड ऑल्सो द हेयर कट। तो अभी क्लिपिंग ऑलमोस्ट इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग। तो एक चीज़ और बताती हूँ गाइज, ठीक है भाई, जिसके ऑलरेडी बाल अच्छे हैं तो डोंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इट इज़ प्योरली केमिकल। सब चीज़ें केमिकल है, कुछ भी आप देखिए, चाहे नरिशमेंट के लिए वो बोलते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ के लिए, बट इट इज़ ऑल द केमिकल थिंग्स। तो अगर आपके बाल अच्छे हैं, अगर आप घर पे ही उनका होम रेमेडीज़ करके, वो सब करके आप कर सकते हो, अपने बालों को अच्छा बना सकते हो या डेंसिटी अच्छी कर सकते हो, हेयर ग्रोथ कर सकते हो, तो घर ही करो यार। घर वाली चीज़ों से या होम रेमेडीज़ से अच्छा कुछ नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा तो बिल्कुल ही एंड आ चुका था चीज़ों का। दैट्स वाई आई चोज़ दिस थिंग, कैरेटीन एंड ऑल। वरना मैं कभी भी नहीं कराती, ना मैंने कभी आज से पहले कराई थी। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में थी तो इतना इन था ये सारी चीज़ें, हाईलाइट्स और ग्लोबल और कलर एंड ऑल, बट मैंने कभी नहीं कराया। मेरी मदर को पसंद था तो मैंने उनका पूरा कराया है, हाईलाइट्स भी उनकी कराई हुई है, एक बार ग्लोबल भी कराया हुआ है। बट फॉर मी वन सेल्फ आई रियली डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और ना ही मुझे किसी पे भरोसा होता है कि यार आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ से। ठीक है, भगवान ने आपको नेचुरल हर चीज़ दी है। और आज से पहले क्या लोगों, जब ये सब चीज़ें नहीं थी कि तो क्या अगर लेडीज सुंदर नहीं लगती थी या मतलब फैशनेबल नहीं लगती थी, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड। ठीक है, आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, चलना भी चाहिए ट्रेंड के साथ, अपडेटेड रहना चाहिए। एज इन द सोसाइटी विच यू आर लिविंग इन इज़ ऑल अबाउट बीइंग अपडेटेड, बीइंग ट्रेंडी, तो ठीक है रहिए, बट अपना पर्सनल चॉइस इज़ द अपना चॉइस। सो उसमें मैं एक चीज़ ही बोलूँगी कि जैसे मुझे पहले नहीं पसंद था इन सब चीज़ों का वो करना, बट नाउ एज आई एम ऑन सोशल मीडिया या यूट्यूब, तो ठीक है, ट्रेंड के साथ मुझे धीरे धीरे कॉम्पीट करना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। क्या चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, कुछ है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट आई हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन माई बॉडी, फॉर विच आई एम रियली स्टार्टिंग अहेड कि कब स्टार्ट करूँ, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ दिस ओनली, मेरे को सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, बाकी ये बाल, स्किन एंड ऑल इज़ सेकेंडरी थिंग्स। और कहते हैं ना, शरीर अच्छा होगा तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, और शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो आप उसके ऊपर कितना भी कुछ करा लीजिए, इज़ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ पेनी। तो गाइज मैंने अपनी साइड से इस ट्रीटमेंट और इस सब चीज़ के बारे में सब सच सच बता दिया है। कितना टाइम लगा, फर्स्ट डे जब मैं गई थी फ्राइडे को, तो उस दिन मुझे 2 घंटे लगे थे, और संडे को लगा था ऑलमोस्ट 1 घंटा। तो द ट्रीटमेंट इज़ ऑल अबाउट 3 आवर्स इन 2 डिफरेंट डेज, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किसी के अगर ख़राब हो रखे हैं बाल, या किसी को लग रहा है कि थोड़ा सा अपडेटेड हो जाएं, तो आप लोग भी करा लीजिए कैरेटीन। और मैं अपनी मदर का भी कराने का सोच रही हूँ, बट अभी बिल्कुल फ़िलहाल नहीं, थोड़े से दिन के बाद जब फेस्टिवल्स विल बी नियर टू अस, तो उस टाइम कराऊंगी, अक्टूबर के टाइम पे। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट इट, मैंने बता दिया है कहाँ से कराया है, फैशन सैलून पश्चिम विहार से, और पैसे भी बता दिए कितने पैसे लगे थे, उनका पेज मैंने मेंशन कर दिया है, तो जाना है तो आप जा सकते हैं।